क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। बच्चे, जैसे आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज किया है और अगर हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 होता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नाम से। बट दिस ईयर एज पर द न्यू सिलेबस चैप्टर का नाम चेंज करके न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया गया है और अब ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और पुराने सिलेबस के हिसाब से जो आपका चैप्टर नंबर 3 था यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको पार्शियली डिलीट किया गया है। मीन टू से कि कुछ टॉपिक्स इसके डिलीट किए गए, कुछ टॉपिक्स को मर्ज कर दिया गया है चैप्टर नंबर 2 से। तो ऑटोमेटिकली अब आपका चैप्टर नंबर 3 है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसका पहले नाम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था। अगर आप बुक्स में देखेंगे ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको मिलेगा। सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है और कुछ टॉपिक्स को मॉडिफाई किया गया है। उसे हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से एडिशन है चैप्टर में, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको चैप्टर किस तरह से पढ़ना है। हम लोग जब चैप्टर पहले पढ़ते थे तो हम लोग टॉपिक देखते थे कि किस तरीके से यूएसए का जो हेजेमनी है या यूएसए का जो डोमिनेंस है यूनिपोलैरिटी में, उसे किस तरह से अलग अलग नेशंस ओवर पावर कर सकते हैं या ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन से नेशंस या ग्रुप ऑफ नेशंस अल्टरनेटिव्स हैं। किसके अल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं? यूएसए की पावर के अल्टरनेटिव। और इस अल्टरनेटिव पावर का नाम बदल के न्यू सेंटर्स ऑफ पावर किया गया है। हम लोग जब अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो हम लोग पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूरोपियन यूनियन, आसियान, इंडिया को भी एक अल्टरनेटिव पावर की तरह देखा गया था लास्ट ईयर तक भी, और अभी भी देखेंगे हम लोग। चाइना की किस तरीके से इकोनॉमी पावरफुल हो रही है उसके बारे में भी। हमारे पास कुछ टॉपिक्स या मेजॉरिटी में टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू किए गए हैं, और जो न्यू टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं सिलेबस में वो ये है कि हम पहले न्यू सेंटर्स या न्यू पावर्स जो कि चैलेंज कर सकती हैं यूएसए की हेजेमनी को एट प्रेजेंट या फिर इस यूनिपोलैरिटी के टाइम पीरियड में, तो हम पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा यूरोपियन यूनियन, ईयू। नेक्स्ट वन इज आसियान, सार्क, ब्रिक्स एक नया टॉपिक है जो कि ऐड किया गया है। इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बाद हम कुछ नेशंस के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, जिससे हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करने वाले ग्रुप ऑफ नेशंस भी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में काम कर रहे हैं, और कुछ इंडिविजुअल नेशंस भी हैं जो कि अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रशिया को, चाइना को, इजराइल को और इंडिया को भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ेंगे और हम इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 करेंगे। आई होप कि आपको जो न्यू एडिशन सिलेबस है या चैप्टर में क्या चेंजेस किए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे।